राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव। अभी इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल समा टैरो का रीडिंग। अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल से देखूँगी इस वक्त की एनर्जीज। ठीक है, देखिए जो रीडिंग स्टार्ट करूँगी, जो रीडिंग का टॉपिक है वो पहले से बता देती हूँ ताकि आप भी समझ पाओ कि मैं आज किस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ। तो जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, जिस भी रिश्ते में आप हो, है ना, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, और जिस रिलेशनशिप में हो क्या है उसका फ्यूचर, क्या चीज़ें आपके ठीक होंगी, क्या होगा आपके रिश्ते का। ठीक है, इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या होगा आपके रिश्ते का। चाहे आप कांटेक्ट में हो, कभी कभी होता है ना कि कांटेक्ट में भी है लेकिन लगता है कि क्या होगा, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो भी मन में आता है क्या होगा रिलेशनशिप का, आगे फ्यूचर क्या है। तो बस आज की टैरो कार्ड रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है। तो आज की रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है कि क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर, क्या आपके पार्टनर लौट कर आएंगे, क्या कुछ होगा आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, या जो भी रिश्ता आपका। तो चलिए चेक करेंगे, एनर्जीज़ को क्लीन कर ले सबसे पहले, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनर्जीज़ का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को ही क्लीन करूँगी, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ी पॉजिटिविटी मिल जाए। ओके, तो मैं यहाँ पर इस वक्त बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है, और इस वक्त की जो एनर्जीज़ यहाँ पर हो रही है ना, वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लीन है और बहुत ही पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पर। और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो भी नेगेटिविटी यहाँ थी वो उसी सेंटर के पास वापस जा चुकी है जहाँ से आई थी, और अब इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो क्लीन हो चुकी है। मैं कुछ मंत्रा बोलने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा देर शांत रहूँगी, तो आप प्लीज़ टाइम पर मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आँखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं। मैं कुछ मंत्रा बोलने जा रही हूँ। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे एनर्जीज़ को, क्योंकि मैंने पूरे तरीके से एनर्जीज़ जो है वो क्लीन कर ली है। नेगेटिविटी जो है ना, नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं रहनी चाहिए, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, जॉब हो, आपकी खुद की लाइफ हो। नेगेटिविटी अगर लाइफ में होगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, सच माने आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कितना ज़्यादा डाउन होने लगी है। अगर रिलेशनशिप में नेगेटिविटी हो, एक दीमक की तरह होती है, जैसे दीमक होती है ना, धीरे 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 करके चीज़ों को एकदम ख़राब कर देती है। तो अगर रिलेशनशिप में ये नेगेटिविटी हो और अगर आपको फील हो रही है कि वाकई में नेगेटिविटी ही है ये, क्योंकि आप एफर्ट्स डाल रहे हो और उसके बाद भी कुछ चीज़ नहीं ठीक हो रही है, आपके पार्टनर और आपके बीच में बेवजह नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है घर में, तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ का ही इफेक्ट होता है जिसकी वजह से सिचुएशन हो रही होती है। तो अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करो, पॉजिटिव रखो, चाहे आपकी करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो। पॉजिटिव एनर्जीज़ की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आएंगे ना, वो बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है, देखा है, अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी देखा है कि जब वो नेगेटिव थे, उनकी एनर्जीज़ क्लीन हुई तो वो पूरी तरीके से पॉजिटिव होते चले गए, और अपने ऊपर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों की तरफ देखा है। तो नेगेटिव एनर्जीज़ को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे रीडिंग। देखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक जरूर करें, ठीक है। एंड जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आपको कम से कम 3 बार ले लेना है, ठीक है। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। 1000 रुपये में 4 कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज में आंसर मिलेगा। कॉल रीडिंग में भी कम प्राइस है, आप पूछना चाहें तो 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस वक्त पूरा फोकस रीडिंग पर करेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी तो मैं जिस तरीके से एनर्जीज़ को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो आप जैसे दिख रहे हो, एक चिंता सी आपके मन में लगी हुई है, एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है। करंट एनर्जीज़ आपकी आ रही है,
ठीक है, चेंजेस की तरफ तो आप जा रहे हो, जैसे आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ ना, चेंजेस की तरफ तो आप जा रहे हो और आगे आने वाला समय भी आपका चेंजेस की तरफ दिख रहा है। बट जो करंट एनर्जीज आपकी मिल रही है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो आप करंट एनर्जीज। और ऐसा मतलब जिस तरीके की ऊर्जा है आप अपनी लाइफ में इस वक्त, अपने करियर में हो चाहे अपनी रिलेशनशिप में हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान आप दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ना आपकी रिलेशनशिप में मिल रही है और ना ही आपको करियर में भी। मुझे लग रहा है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहे हो। जैसे पहले आपका था करियर अच्छा था, आपका मन भी लगता था जॉब में, बिजनेस में, या खुद के ऊपर भी आपको लगता था, खुद के ऊपर बहुत भरोसा था। बट अब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी लाइफ में ना एक तो मुझे अकेलापन तो आपकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो गए हो। लेकिन मैं जिस तरीके से वैक्स की एनर्जीज़ को देख रही हूँ आप ना दूसरे पर बहुत ज़्यादा मतलब आपने ना जिस भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया या जिस इंसान को अपने दिल से प्यार किया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंता कहीं ना कहीं उसी ने ही आपके प्यार को या आपको धोखा दिया। ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एक चीज़ दिख रही है आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर ना आपसे बात नहीं करते हैं, मतलब सही तरीके से बात ही नहीं करते हैं। मतलब वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपसे बात करते हैं। वो चीज़ आप उस चीज़ को लेकर कई लोगों में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, और इस बात को लेकर क्योंकि आपके पार्टनर ना जैसे पहले आपके ऊपर फोकस करते थे, बहुत फोकस करते थे आपके ऊपर, उनका पूरा फोकस आपकी तरफ रहता था और वो मतलब अपना 100% देते थे, आप कहो या ना कहो, ठीक है। बट आप मुझे आपके अंदर ना एक बेचैनी सी फील हो रही है। एक तो आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं आपके पार्टनर, दूसरा आप कुछ भी पूछो, कुछ भी बात करो तो वो रिप्लाई भी नहीं करते हैं सही से। बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो। और यहाँ पर ना अभी आपने देखा लॉ में चेंजेस थे, कई लोगों में नेगेटिविटी हो सकती है और नेगेटिविटी की वजह से आपके कामों पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हेल्थ इश्यूज़, जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको बहुत लंबे टाइम से अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपको जिस तरीके से आपकी एनर्जीज़ आ रही है, आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। एंड कई लोगों में मुझे दिख रहा है कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव होता है आपको, या कई लोगों में घर में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपस में नहीं बन रही है। तो इस तरह की सिचुएशन में भी आप नेगेटिव एनर्जीज़ को चेक करवाएं और आई थिंक आपको पॉजिटिव रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप में एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ आज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है या वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो। पार्टनर जो दिख रहे हैं वो आपके एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, कम हो सकते हैं एज में, बट ये जिस तरीके से आपसे पहले प्यार करते थे, नहीं प्यार तो अगर मैं बोलूँ तो इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए अभी भी बहुत दिख रही है, ये नहीं कह सकते कि फीलिंग्स नहीं है, प्यार अभी भी बहुत दिख रहा है। लेकिन मैं इनको आपसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इनके और आपके बीच में डिस्टेंस हो गया है, मतलब आपके और इनके पार्टनर के बीच में ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे लग रहा है चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। एंड ये पर्सन थोड़ा सा ना देखो नो कांटेक्ट तो चल रहा है, बट इन पर्सन को अगर आप देखो और आप इन्हें समझो तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपका चल रहा है तो ये खुश हैं, नहीं ये खुश तो नहीं है, लेकिन ये किसी बात को लेकर परेशान है, ठीक है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दिख रही है, हावी है, और आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये इंसान आपसे लव करता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन
अभी इन दिनों, और इसने आपको बहुत प्यार किया भी है, इस पर्सन ने आपको प्यार किया है, तभी आज आप रीडिंग देख रहे हो। अगर आपको ये प्यार नहीं करता या कहीं से भी आपको ऐसा फील होता है कि यार ये इंसान को तो मुझसे मतलब ही नहीं है, हो सकता है कि प्रेजेंट में आपकी ऐसी सिचुएशन हो, आपको लग रहा हो कि ये हाँ मुझसे मतलब नहीं है, या मुझसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मुझे मिस नहीं करते, मुझे याद नहीं करते, हो सकता है कि ये प्रेजेंट में आपकी ये शिकायतें हों। बट आप ये सोच के देखो कि जिस इंसान के लिए आज आप टैरो कार्ड रीडिंग तक देख रहे हो, उसने आपको कभी तो प्यार किया होगा ना। पास्ट में कभी तो आपके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको फील ज़रूर हुआ होगा। मैं मान ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा उसके और आपके बीच में, तभी आज आप यहाँ तक आए हो। तो यकीन मानिए ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, और ये पर्सन आपको आज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में इतनी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है तो यकीन मानिए इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है। ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहता है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स देखता है। ये जो भी पर्सन है, मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त जो इसकी जो चारों तरफ जो एनर्जीज़ है ना, आपके जो भी पार्टनर है, इनकी तरफ ऐसी एनर्जीज़ हो रही हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं रोक रही हैं, या कहीं ना कहीं फियर इनके मन में। वे वैसे का होता ना समटाइम्स, जैसे पहले आपके पार्टनर खुले दिल से आपसे बात करते थे, खुले दिल से आपसे मिलते थे, खुले दिल से कॉल पर, मैसेज पर, मतलब खुले दिल से कहने का मतलब है कोई डर नहीं था, कोई फियर नहीं था, है ना। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ ना प्रेजेंट में, वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डर हो चुका है किसी चीज़ को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत सोचने लगे हैं। पहले सोचते थे, पहले बातें करते थे, पहले ना जो भी चीज़ें इनकी थी, और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। सच में गाइस, मुझे तो यहाँ पर ये दिख रहा है। मतलब पहले पास्ट में भी जैसे बात करते थे ना आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बड़ी मतलब देखो ना कैसे किस तरीके की पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है ना। बट अब जो सिचुएशन हो गई ना, जो अब एनर्जीज आ रही है ना, उनमें तो चेंजेस है, उनमें तो बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहले फ्यूचर को लेकर बड़ा प्लान करते थे, आज फ्यूचर को लेकर सोचने लग गए, ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं। आपको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर मन में अभी भी फीलिंग्स हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भुला दिया है, नहीं, मैं नहीं बोल सकती हूँ। इवन कई लोग तो मुझे दिख रहा है कि लिव इन में रह रहे हो आप, या लिव इन में रहे हो आप, और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और ये पीछे बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बट कह कुछ नहीं रहे हैं। इस पर्सन ने हमेशा आपसे अपने दिल से अपने फीलिंग्स को शेयर किया हो ना किया हो, लेकिन हमेशा इसने दिल से प्यार किया, टचमेंट किया। लेकिन इस पर्सन की एक कमी रही, इस पर्सन की एक कमी दिख रही है, बहुत बड़ी कमी दिख रही है। वो ये दिख रही है कि इस पर्सन ने अपनी जो भी फीलिंग्स थी, जितनी पास्ट में शेयर की थी, बस की प्रेजेंट में वो चीज़ नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि मन में बहुत तरीके की परेशानियाँ, बहुत तरीके की चिंताएँ, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ये पर्सन। चलिए आपकी एनर्जीज़ को भी चेक करते हैं। कई लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आप बिजनेस करना चाहते हो क्या? कई लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, आप बिजनेस करना चाहते हो। देखो, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, जैसे मैं देख पा रही हूँ, और कुछ रुकावटें आ रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से, अगर आप बिजनेस कर रहे हो रुकावटें आ रही हैं, और लगातार आपके बिजनेस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, या जो भी आप मेल फीमेल, लेकिन आपको सक्सेस उतनी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर ना एनर्जीज बंधी हुई है। तो बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो आप बिजनेस करो, लेकिन जो रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को लेकर आप पहले अपने एनर्जीज़ को पॉजिटिव करो। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की इच्छाएं तो दिख रही हैं, और आप हो सकता है कि आप कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन इस वक्त जो आपका मन है वो एक शब्द में अगर बोलूँ तो जो आपका मन है, या जो आपका दिल और दिमाग है, वो आपके वश में ही नहीं है ना। मुझे तो ऐसा दिख रहा है। आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मुझे लग रहा है कि खुद के दिल पर खुद का ही काबू नहीं है। बार बार तो मूड स्विंग हो जाता है आपका मूड कितना स्विंग होता है। आप कितने बार तो आप सैड हो जाते हो, खुद से ही रो लेते हो, आंसू छुपा लेते होगे आप डेफिनेटली। मतलब आपको लगता है कि क्योंकि आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो ना, इंतज़ार कर रहे हो,
कहीं ना कहीं उससे आपकी किस्मत आपको मिलाएगी तो ज़रूर, और इसीलिए आप उससे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ना जो रुकावटें आपके बीच में आ रही हैं ना, वो रुकावटें आपको मिलने नहीं दे रही हैं। उन रुकावटों पर कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी बन रही है उन पर आपको विजय पानी है। उन नेगेटिविटी को अपनी सी लाइफ से रिमूव करना है, दूर करना है, तभी जाके आपके दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता जुड़ेगा, बनेगा और एक अच्छा फ्यूचर आपका होगा। क्योंकि यहाँ पर कई लोगों में मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर है आपके रिलेशनशिप का, मिले ही इसीलिए हो आप। अगर फ्यूचर नहीं होता, साथ नहीं होता, मिलते नहीं आप। और चलो भाई ठीक है, मैं मिलने का भी, चलो मिलने की बात को भी मैं नहीं करती हूँ। आप सोच के देखो, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। कई लोग बोलेंगे नहीं मैम हम तो मूव ऑन कर लिया। अरे आपने मूव ऑन कर लिया, आप रीडिंग क्यों देख रहे हो? फिर आपने मूव ऑन कर लिया अपने रिलेशनशिप से, फिर आप रीडिंग क्यों देख रहे हो? नहीं किया है, नहीं कर पा रहे हो, कर लेते हो, कोशिश कर रहे हो, मैं ये बोलूँगी, ये मानूंगी कोशिश कर रहे हो आप, बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको मिलना है, फ्यूचर है आपका, किस्मत आपको मिलाएगी, इसीलिए इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। बार बार उसी को याद करना, बार बार उसी चीज़ को महसूस करना। अब पार्टनर को देखो, पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त साफ तौर पर दिख रही है कि पार्टनर से गलती हुई कि वो आपका साथ छोड़कर चले गए। ये मेल पार्टनर ज़्यादा हो सकते हैं या फिर फीमेल पर्सन भी हो सकती हैं। इनसे गलती हो गई कि आपका साथ छोड़कर चले गए किसी थर्ड पार्टी में, या कोई थर्ड पर्सन है जो लगातार मतलब प्रयास कर रहा है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के बीच में आपकी थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व कर रही हो किसी को, कोई मैजिकल एनर्जीज या कोई ना कोई ऐसी क्रियाएं जो आपके रिलेशनशिप को और आपके दोनों के बीच में कई जगह दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, बातचीत भी हो रही है, बट फील नहीं हो रहा कि वो वाला प्यार, वो वाला रिश्ता फील नहीं हो रहा। और आपका दिल आपको बता देता है, आपका दिल आपको बता देता है कब आपका पार्टनर आपको अवॉइड कर रहा है, कब आपका पार्टनर आपसे मन से बात कर रहा है, कब आपका पार्टनर आपसे ऊपरी मन से बात कर रहा है। बता देता है ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए थोड़ी सी राशियों की बात कर लें जो यहाँ पर दिख रही है। वृषभ, कन्या, वर्गो एंड मेष, धनु, सिंह। ओके चलो देख लेते हैं थोड़ा सा और। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 9। ठीक है। राशियां यहाँ पर कैप्रिकॉन, वृश्चिक, जेमिनी, लिब्रा। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज पता है किस राशि की आ रही? वृषभ, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, कर्क राशि, मीन राशि एंड मेष राशि। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा सा टैरो कार्ड से चेक करेंगे गाइस, ठीक है? कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। मैं इसको रख देती हूँ ज़रा। तो चलिए टैरो से चेक कर लेंगे। और अभी तक क्या देखा, जब तक इस चीज़ को बता देते हैं, जब तक मैं टैरो कार्ड ले लेती हूँ। ये मैंने रीडिंग की थी ना अभी, तो सारे कार्ड मिल गए थे, मिक्स हो गए थे। तो चलिए मैं थोड़ा सा इस कार्ड को रख लेती हूँ और टैरो कार्ड से चेक करेंगे, ठीक है? तो अभी मैंने क्या चीज़ देखी, वैसे तो मैंने आपको पूरा क्लियर कर ही दिया, लेकिन जब तक कार्ड सफल कर रही हूँ बता देती हूँ। देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन तो अभी भी है, चाहे आप दूर हो गए हो, चाहे आप अलग हो गए हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अभी भी जोड़ के रखा हुआ है। और यकीन मानिए ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, उन्हीं के साथ होता है जो कहीं ना कहीं डिवाइनली द्वारा बंधे हुए होते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट जो डिवाइन की तरफ से आते हैं, है ना? तो वो लोग जो मोस्टली डिवाइन की तरफ से जिनके रिश्ते होते हैं ना, वो अलग हो नहीं पाते हैं। मतलब दिल में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उनके दिल में, दिमाग में, चाहे वो कितना भी दूर हो जाए, लेकिन वो एक दूसरे को मिस करेंगे, याद करेंगे, जब तक कि वो मिल नहीं जाते। तो परमात्मा फिर उन्हें मिलाने लगता है, परमात्मा उन्हें फिर मिलाने लगता है ना? जो प्रयास कर रहा होता है ना, क्योंकि परमात्मा ये देख लेता है कि तुम्हारे दिल में इतना प्यार है कि तुम्हें कार्मिक अलग कर रहा है, तुम्हें निगेटिविटी अलग कर रही है, तुम फिर भी अलग नहीं हो रहे हो। तुम्हारे अंदर मिलने की चाह है। और कहते हैं ना कि जिसे जो चीज़ आप मन से मांगते हैं ना, दिल से, तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात, सुना है ना वो वर्ड,
कौन सी मूवी थी मुझे नहीं याद आ रही आपको याद होगी, कि पूरी कायनात जो है वो उस चीज़ को मिलाने की कोशिश कर लेती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो ना, हाँ मुझे ये चीज़ मिल जाए, हाँ ये मेरा है, और आप इसके लिए प्रयास करते हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आपको वो चीज़ ईश्वर आपको फिर हेल्प करता है। अब मैं आपके कनेक्शन की बात कर रही हूँ, मैं आपके रिश्ते की बात कर रही हूँ इस वक्त। तो ये जो पार्टनर है इसके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। इस पर्सन के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। तो वो चाह कर भी नहीं अलग हो सकते। वो जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी, जब तक साथ नहीं मिल जाओगे ना, जब तक रियूनियन नहीं हो जाएगा, जब तक एक दूसरे को लेकर ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहोगे। तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग साइन है। और चलिए चेक करेंगे टैरो कार्ड में, और कुछ राशियाँ बताऊंगी, टैरो कार्ड से भी बताऊंगी राशियाँ। बॉटम लूँगी मैं, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है बॉटम लेने का। ओके, हैंगमैन सिचुएशन, कई लोगों की एनर्जीज आ रही है हैंगमैन सिचुएशन में। मतलब लग रहा है कि समझ ही नहीं पा रहे हो कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। ये कार्ड ये कह रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि चल क्या रहा है आपके साथ, हो क्या रहा है आपके साथ, ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, है ना, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन में हो आप। चलिए, लेकिन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा होना ही होना है। तो बस जो भी सिचुएशन है ना, इससे बाहर आओगे, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में, आप देखो आपके पार्टनर थोड़ा सा ना इस वक्त कुछ ऐसे सिचुएशन से, कुछ ऐसे नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जिससे ना वो आपकी तरफ ध्यान नहीं कर रहे। तो उनका कोई ध्यान आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपके पार्टनर का कोई अपनी तरफ ध्यान उनका अट्रैक्ट कर रहा है। तो उनकी ध्यान में कमी हो रही है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, या वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा देखो, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हो। क्योंकि जो पार्टनर आपका पहले बहुत ज़्यादा क्लोज था, वो पार्टनर अब आपसे बात बहुत कम करता है, या फिर आपको अवॉइड ही हो सकता है, कर देता हो, इग्नोर करता हो। मतलब आपको पता चल जाता है कि हाँ ये इंसान मुझसे दूर जाना चाहता है या मुझे अवॉइड कर रहा है, ये आपको फील हो जाता है। मैंने कहा ना, फीलिंग्स हो जाती है, आपको फील हो जाता है। तो आपके पार्टनर को कोई अट्रैक्ट कर रहा है। एंड ये भी चीज़ हो सकती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से एक फियर है इनके मन में, ठीक है, जिस वजह से। तो आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो बन रहा है और अभी आपको फील हो रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो रही है आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर को। और ये पार्टनर देखो आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है। तो इसका मतलब है कि पार्टनर भले ही अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार तो है। निगेटिविटी की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही, अनबैलेंस हो रही हैं, कभी ब्लॉक, कभी अनब्लॉक, कभी बात, कभी नई बात, कभी मूड अच्छा, कभी मूड ख़राब, ऐसा सा कुछ हो रहा है आपके साथ। चलिए, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग करता हुआ कोई इंसान मुझे अगेन दिख रहा है। जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही है, राशियाँ बता देती हूँ। ओके, ये देखो रियूनियन के लिए कार्ड है। ये कार्ड रियूनियन का, मैं कह रही हूँ ना, आप देखना, आप खुद देखना कि अंततः आपका रियूनियन हो ही जाना है। अंधा ये आदमी, इंसान, ये जो भी है, मेल है, फीमेल है, आपके जो भी लव पर्सन है ना, अंधा आपके पास लाइफ में आएंगे ही, ये आपके पास आएंगे, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ही। ये सिचुएशन दिख रही है। राशियाँ कर्क है, सबसे पहले मेष है, वृश्चिक है, मीन है, वर्गो है, एक्वेरियस है, सिंह है, मकर है, और राशियाँ आज मुझे बहुत दिख रही हैं। मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। तो नाइट ऑफ एंड्स रियूनियन को संकेत कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर आपका हो सकता है। ओवर थिंकिंग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में जो दूरियां हैं ना, वो दूरियों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हैंगमैन सिचुएशन, आपकी एनर्जीज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हो इस पर्सन से, लेकिन इनका जब रिस्पांस नहीं मिलता ना, तब आपका दिल टूट जाता है। न्यू बिगिनिंग है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड यहाँ पर सोर्स, कुछ लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रहे हैं, या फिर आपकी पीठ पीछे आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज से आपको अवेयर रहना है। यहाँ पर आप पीछे देख रहे होगे काफ़ी ज़्यादा एक ये जो वाइट एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपका पार्टनर और आपके बीच में ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की कृपा है, ठीक है। बट फिर भी
फिर भी आपको अपने रिलेशनशिप को अभी भी मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज है कि आपका जो रिलेशनशिप है अगर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अगर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, मैं आपको बोलूँगी उम्मीद अभी है। ये कार्ड आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो कभी मत सोचा करो कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ईश्वर चाहता है ना, ईश्वर चाहता है ना, तो ज़रूर होता है। तो बस प्रयास करना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कर्मा, क्योंकि कर्मा बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्मा करना चाहिए। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी लोग इस रीडिंग को 11 लोगों में शेयर करेंगे, ईश्वर करे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ईश्वर करे उनकी ज़िंदगी में बहुत 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 सारी खुशियाँ आएँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।